हेलो गाइस, मैं प्रतिभा और आप सभी का स्वागत है वीटी बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम चैप्टर सेकंड जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज मैं आपके साथ पहला पार्ट डिस्कस करूंगी। बच्चों, वीडियो बिल्कुल छोटी और क्रिस्प है और आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर होगा। चैप्टर की शुरुआत होती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। ये दिया था R.H. विटेकर ने इन 1969। बच्चों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है 5 किंगडम, इट मीन्स इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन का नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आओ बच्चों, चलो इस क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को लिया और इनको 2 कैटेगरीज में बांटा। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म से आप फैमिलियर होंगे क्योंकि ये टर्म्स आपकी क्लास 9th की बायोलॉजी में आते हैं। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को पता नहीं है उनके लिए मैं बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं जिनकी सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है इनके पास। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनको इन्होंने एक किंगडम मोनेरा में रखा। ठीक है, अब इन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में बांटा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट मीन्स वन सेल। मल्टीसेलुलर इट मीन्स बहुत सारी सेल्स। तो ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी केवल एक सेल से बनी हुई है उनको इन्होंने एक किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है, अब जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे इनको इन्होंने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। ठीक है, विद सेल वॉल ऑर्गेनिजम्स को फिर इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफी शो करते हैं और वो जो हिट्रोट्रॉफी शो करते हैं। ऑटोट्रॉफी बच्चों आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है। ऑटोट्रॉफी को समझ लेते हैं। इट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और हिट्रो जस्ट अपोजिट, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है। ओके, तो ऑटोट्रॉफी शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने एक किंगडम में रखा और किंगडम का नाम है प्लांटी। ठीक है, हिट्रोट्रॉफी ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने दूसरे किंगडम फंजाई में रखा। अब ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर था बट जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी उनको इन्होंने एक किंगडम एनिमेलिया में रखा। तो इस तरीके से आपके 5 किंगडम बन गए। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटे, चौथा फंजाई और 5वां एनिमेलिया। बच्चों, इन 5 किंगडम के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अभी समझ लेते हैं। हालांकि इस जो चार्ट है इससे आपको इनके काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे, लेकिन थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं 1 बाय 1 करके। हालांकि हम इसको डिटेल में एक एक किंगडम करके भी पढ़ेंगे। बच्चों, किंगडम मोनेरा, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मोनेरा किंगडम में आते हैं। ऊपर हमने चार्ट पढ़ा था और उस चार्ट से हमें पता चल गया कि इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक है। इट मीन्स इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा यूनिसेलुलर, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है। इट मीन्स इनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है। बच्चों, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये पेप्टिडोग्लाइकन नामक मटेरियल की बनी होती है। आपकी एनसीईआरटी में ये टर्म शायद नहीं दिया है, लेकिन आप ये टर्म याद कर सकते हैं। ये जो कंपाउंड है, ये एक कॉम्बिनेशन है प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का। जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है बच्चों, ये बहुत ही डाइवर्स काइंड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हिट्रोट्रॉफी शो करते हैं। ऑटोट्रॉफी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ऑटोट्रॉफी मीन्स द ऑर्गेनिज्म which who can synthesize their food themselves. ओके, तो इसमें 2 तरीके से सिंथेसिस हो सकती है। पहला है फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो लाइक प्लांट सनलाइट को यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज देयर फूड, और इनके एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक और एनाबीना। जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए इनको कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल है थायोबैसिलस।
हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब आप जानते हैं बच्चों कि इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते, वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लेकिन ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट होते हैं और कुछ सैप्रोफाइट। पैरासाइट वो बैक्टीरिया हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट हैं। सैप्रोफाइट्स वो बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड और अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। पहला पैरासाइट का एग्जाम्पल है साल्मोनेला टाइफी और सैप्रोफाइट का एग्जाम्पल है एस्चरिचिया कोलाई, ठीक है। आई होप ये क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। इसके एग्जाम्पल्स हैं डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोन। इनकी सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर है। इनमें से कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ में एब्सेंट। जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है, सम प्रोटिस्टा आर ऑटोट्रॉफिक एंड सम आर हिट्रोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक हैं वो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स। हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ प्रोटिस्टा पैरासाइट और प्रेडेटर हो सकते हैं, इट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन। और कुछ प्रोटिस्टा सेप्रोफाइट्स हैं क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। बच्चों ये जो मैं किंगडम के बारे में आपको बता रही हूँ ये बहुत क्रिस्प है, हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक एक करके ये सारे किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट किंगडम है फंजाई। और फंजाई के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे एगेरिकस, पक्सीनिया, ईस्ट और भी बहुत सारे हैं। ये टर्म्स आपके लिए नए होंगे लेकिन बच्चों आपको याद करने होंगे, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे ये आपको याद भी होते जाएंगे। इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक होता है, इट मीन्स दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, बट ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है बच्चों और ये काइटिन नामक मटेरियल की बनी होती है। न्यूट्रिशन ये हिट्रोट्रॉफी शो करते हैं, इट मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, क्योंकि बच्चों इनमें क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए ये अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी कुछ फंजाई पैरासाइट्स हैं और कुछ फंजाई सैप्रोफाइट्स हैं। पैरासाइट्स जैसा कि अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि दे डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स वो फंजाई हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिशन अचीव करते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल नहीं दिए हैं लेकिन आई थिंक आप याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा बच्चों। फोर्थ किंगडम है प्लांटी। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे प्लांट्स, है ना। इनका बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टीसेलुलर होता है, सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक होता है, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है और वो सेलुलोज की बनी होती है। ये फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया। एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स। इनका सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक है, देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टीसेलुलर एंड वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है बच्चों। न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात है ये हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं क्योंकि ये हमेशा दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं टू डिराइव देयर फूड। बच्चों यहाँ पर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। मैंने जो आपको किंगडम्स के बारे में बताया ये बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प है। हम इन सारे किंगडम्स को डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है टू मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट अगेन। तो बच्चों ठीक है, आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।